शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है। और आज मसला लेकर आए हैं, बाल गिरते हैं, और ये आलमी सतह का जो है मसला है और ये पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। और बाल गिरने में माहिरीन सेहत और माहिरीन हेयर यानी बालों के माहिरीन ने, स्किन के माहिरीन ने एक आज का बहुत ही खूबसूरत इलाज दरियाफ्त किया है साइंस ने, और बहुत ही कामयाब इलाज है। और ये अब तक जो सदियों से जितनी भी चीज़ें ईजाद हुई हैं उनमें ये इलाज, ये ट्रीटमेंट सबसे कामयाब वाक़या हुआ है। और इसका नाम PRP है। और PRP जो कि ज़बरदस्त किस्म का एक ऐसा टॉनिक साबित हुआ है बालों के लिए कि जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे, जिनके बाल उगते नहीं थे, जिनके बालों की ग्रोथ नहीं होती थी, जिनके बाल बारीक रहते थे, जो गंजेपन का शिकार हो गए और उन्होंने हर चीज़ लगा ली और वो कामयाब नहीं हो सके, तो उनके लिए ये अल्लाह की तरफ से और माहिरीन की तरफ से एक नायाब तोहफा है। और ये PRP जो है वो हमारे पास बालों के मसाइल के हल के लिए जो भी हजरात आते हैं वो ये सवाल करते हैं कि मैं PRP करा लूँ, PRP क्या है, PRP का मकसद क्या है, PRP मेरे पे कामयाब हो जाएगी या नहीं। तो इन सब हजरात से एक गुजारिश है कि भाई PRP कोई तेल का नाम नहीं है, कोई टॉनिक का नाम नहीं है, कोई शैम्पू का नाम नहीं है, कोई सीरम का नाम नहीं है, कोई साबुन का नाम नहीं है। ये आपके खून से ही हासिल करदा प्लाज्मा है जो कि आपके खून से निकाल कर आपके सर पर जो है वो शिफ्ट किया जाता है और वहाँ पर जो है इसकी मसाज होती है। और इस मसाज से जो है आपके सर पे जो भी मसाइल होते हैं, ज़ख़म होते हैं, या खुश्की होती है, या पसीना होता है, या तेल होता है, या सर पर तेज़ाब होता है, या सर पर फंगस होती है, गर्ज है कि कोई भी सर की, जिल्द की भी प्रॉब्लम, बालों की प्रॉब्लम, इसमें हर तरह से, क्योंकि ये आपका अपना खून होता है और ये आपकी स्किन पर ही लगता है, आपके बालों पर ही लगता है, ये किसी और से हासिल नहीं किया जाता और ये किसी और को नहीं लगाया जाता। ये आपका ही खून होता है और उसी में से प्लाज्मा निकाला जाता है और उसी को आपके सर पे इंजेक्ट किया जाता है, जिससे आपके बाल जो हैं वो घने हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, स्याही की तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं, उगना शुरू हो जाते हैं, सिकरी खुश्की ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और जो मसाइल आप तेलों से, शैम्पू से, या स्प्रेयों से, या सीरम से, या गर्ज़े कि आप कई तरह की ट्रीटमेंट से या मेडिकेटेड शैम्पुओं से आप वो चीज़ें हासिल नहीं कर सके जो कि PRP से आज दुनिया ने हासिल कर लिए हैं। और वो लोग जो कि इस ख्वाब के साथ चल रहे हैं कि मैं गंजा नहीं होना चाहता और मेरे बाल गिरते हैं, तो हम उनको मशवरा देंगे कि भाई PRP का आप सहारा हासिल करें, तो इंशाल्लाह आपके बाल जो है वो गिरना बंद हो जाएंगे और उगना भी शुरू हो जाएंगे। जो बाल चले गए हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि खून में हर वो अमल होता है जो ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए और शफा के लिए ज़रूरी होता है। तो आप इसमें किसी किस्म का वहम और किसी किस्म की सोच और किसी किस्म का आपने वो नहीं सोचना, बस एक लफ्ज़ ज़रूर सोचना है कि ये अच्छे माहिरीन से ही लगाना है, क्वालिफाइड माहिरीन से ही लगवाना है, ना कि आपने किसी को भी कहा और उसने आपके जिस्म से खून निकाला और उसमें से प्लाज्मा निकालना शुरू कर दिया और उसने इंजेक्ट किया, तो ये काम उल्ट भी हो सकता है। इसलिए इसकी एहतियात एक ही है और इसके सेशन भी होते हैं और इसके सेशन वो माहिरीन ही चेक कर कर बताते हैं कि ये आपको कितने सेशन लगेंगे और कितना असर करेंगे और कितनी बार लगाना पड़ेगा। और आपको इस लफ्ज़ के साथ PRP नहीं करवाना कि ये
आखिरी मैं एक ही बार PRP कराऊंगा या 2 सेशन कराऊंगा, 3, तो उसके बाद सारी उम्र के लिए इसमें एल्फी थी या इसमें वेल्डिंग थी तो इसमें ये सब कुछ फिक्स हो गया, तो ये नहीं। इनकी एक उम्र होती है हर चीज़ के असर की, तो इसी तरह PRP की भी एक लिमिट है, एक उम्र है, उस वक्त तक इसका असर होता है। उसके बाद जब इसका दूसरा सेशन लगवाएंगे तो फिर इसका असर दोबारा अच्छा शुरू हो जाएगा। इसलिए जिस माहिर से, जिस डॉक्टर से आप PRP हासिल करें, उससे आप ये मालूमात भी हासिल करें कि ये कितना अरसा करना है और कैसे करना है और इसको बार बार कब तक और कितनी देर बाद करा सकता हूँ। और हमारी तरफ से एक बात की जो आई है तसल्ली, वो ये है कि भाई इससे नुकसान नहीं होता, इससे बाल नहीं गिरते, इससे बाल उग जाते हैं, इससे फंगस ठीक हो जाती है, इससे पसीना साफ होता है, इससे सर के ज़ख्म ठीक होते हैं, इससे जो है सर की ऊपर जो तेज़ाब आया होता है वो साफ हो जाता है और बालों का और सर की जिल्द का तंदुरुस्त हो जाती है, जिससे हर तरह के बालों के मसाइल से आप निपट जाते हैं। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाज़िर खिदमत है। और आज मसला लेकर आए हैं कि बालों में खूबसूरत करने के लिए क्या लगाना चाहिए, बालों को खोलने के लिए, अटकों को खोलने के लिए और बालों को कर्लिंग जो है उनको सीधा करने के लिए क्या करना चाहिए, बालों को नरम करने के लिए और खुरदरापन और खुश्कपन ख़त्म करने के लिए और उनकी सफाई का अच्छा अमल करने के लिए देसी टोटकों में और देसी फार्मूलों में क्या करना चाहिए, जिससे हमारे बाल जो हैं जो फंसना शुरू हो जाते हैं, अटकते हैं और कंघा जब करते हैं और कंघा इतना बड़ा होने के बावजूद भी बालों में फंसता है और बाल जो है वो तोड़े जाता है और हम नफसियाती तौर पर ख़राब हो जाते हैं। और इसका अमल पहला निकला है जो बाल फंसते हैं, अटकते हैं, कि आप बालों में कंघा जो है वो सलीके से नहीं करते। दूसरा नंबर, बालों में सफाई का अमल कम होता है। तीसरा अमल, बालों को गीला आप बांध देते हैं या आप गीले बालों को कंघी नहीं करते हैं। चौथा अमल, आप ज़ोर से कंघी करते हैं और उसके बाद ठंडा गर्म हो जाते हैं, यानी एकदम आपने गीले सर के साथ आग के सामने आ जाते हैं या पंखे में आ जाते हैं या धूप में आ जाते हैं, तो फिर भी ये अमल जो है बालों का अटकने का और बालों के फंसने का और बालों का दो मुँह होने का और बालों का बारीक होना और बालों का रंग आधा ब्राउन और आधा ब्लैक होने का अमल ये ऐसे होता है। तो आज हम बताएंगे कि आपने अपने बालों को जो है वो खूबसूरत कैसे बनाना है, और वो भी अंडे से। अंडा आपने लेना है और अगर लंबे बाल हैं तो आपने 2 अंडे ले लेने हैं और 2 अंडों की सफ़ेदियाँ आपने लेनी है, जर्दियाँ आपने निकाल देनी है और उसमें आपने 2 नींबू के रस डालने हैं, नींबू को निचोड़ना है और उसका जूस जो है आपने मिक्स करके आपने अच्छी तरह उसको फेंटना है, मिक्स करना है और उसको बालों की जड़ों में और बालों के ऊपर आपने मास्क के तौर पे आपने लगा देना है। और उसके बाद आपने एक ऐसा कंघा लेना है और उससे आपने बाल आराम आराम से खोलने हैं और सीधे करने हैं। और उसके बाद जब ये सूख जाए तो आपने इसको धो देना है और धोने में आपने शैम्पू में अर्के गुलाब शामिल करना है। कोई भी शैम्पू आप लेंगे कंपनी का और उसमें आपने 100/100 आधा शैम्पू और आधा अर्के गुलाब शामिल करके एक गुस्ल में आपने उसको 3 बार आपने धोना है। और उसके बाद आपने धोने के बाद आपने टॉवल लेना है और उसको आपने बांध देना है और जैसे आप लास्ट में आप उसको लपेटते हैं और उसको आपने समेट कर अपने 5 से 10 मिनट तक उसको रखना है और उसके बाद आपने कंघा जो है करना है। इसी तरह दूसरा फार्मूला है कि आपने लीमू, ग्लिसरीन और अर्के गुलाब लेना है 50 ग्राम और 2 अंडे की सफ़ेदियाँ लेनी है और उसमें आपने मिक्स कर लेना है और उसको बालों की जड़ों में लगाना है और बालों के ऊपर मास्क के तौर पे आपने लगा लेना है। और ये भी अमल सूखने पर आपने इसको धो देना है और फिर वही अमल आपने एक गुस्ल में 3 बार धोना है और अर्के गुलाब आपने शैम्पू में शामिल करना है और एक गुस्ल में 3 बार आपने धो देना है। इसी तरह आपने अंडे की सफ़ेदियाँ आपने लेनी है 2 और उसमें आपने डाल लेने हैं 2 साशे एवरीडे मिल्क पाउडर यानी सूखा दूध
और मिक्स करके आपने बालों की जड़ों में और बालों के ऊपर आपने लेप कर देना है और सारे बाल जो है उससे आपने उसको मास्क के तौर पे लगा देना है और उसके बाद कंघा करना है और सूखने पर आपने इसको धो देना है। इसी तरह आपने अंडे की सफ़ेदी लेनी है 2 अदद और उसमें आपने 2 चम्मच जो है डव कंडीशनर आपने शामिल कर लेना है और उसको आपने खुश्क बालों में आपने बालों की जड़ों में और बालों पर आपने अच्छी तरह मास्क के तौर पे लगाना है और 10 मिनट के बाद आपने धो देना है। और इसी तरह आपने धोने के बाद अर्के गुलाब से या फिर डव साबुन जो होता है क्रीम वाला यानी वाइट रंग का, उससे आपने एक गुसल में 3 बार आपने उससे मलना है, लगाना है और 1 मिनट पूरा मलना है और धो देना है, फिर लगाना है, 1 मिनट मलना है और धो देना है, 1 मिनट मलना है, फिर तीसरी बार और मल कर धो देना है। ये आपने बालों को खूबसूरत बनाने के राज हैं। और इसी तरह अगर आपने इसको कंडीशनर के तौर पे इस्तेमाल करना है तो आपने अंडे की सफ़ेदियाँ लेनी है 2 अदद और उसमें आपने 2 चम्मच जो है ज़ैतून का तेल शामिल कर लेना है और उसको मिक्स करके बालों की जड़ों में और बालों के ऊपर मास्क के तौर पर लेप करना है और खुश्क होने के ऊपर आपने इसको धो देना है और फिर शैम्पू और अर्के गुलाब मिक्स किया हुआ आपने एक गुसल में 3 बार आपने धो देना है। इसी तरह आपने अंडे की सफ़ेदियाँ लेनी हैं 2 अदद और एप्पल साइडर लेना है, आपने 2 चम्मच उसमें मिक्स करना है और उसको मिक्स करके बालों की जड़ों में आपने उसको मिक्स करके लगा लेना है और बालों के ऊपर लेप कर देना है और कंघा करके आपने छोड़ देना है और सूखने पर आपने इसको धो देना है और फिर अर्के गुलाब वाले शैम्पू से आपने 3 बार धो देना है। ये चीज़ें जो हैं आपने करनी है, इनमें से जो आपको फार्मूला पसंद हो आपने कर लेना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा तेल वाले हैं, आपके सर पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है और आपका पसीना खुश्क नहीं होता, तो आपने अंडे की सफ़ेदियाँ 2 अदद नींबू लेने हैं, उनका रस आपने डाल लेना है, उसमें मिक्स करना है, उसमें आपने 2 चम्मच जो है मेहंदी के पाउडर डालना है और मेहंदी का पाउडर जो है आपने लेके मिक्स करके और उसको बालों की जड़ों में और बालों के ऊपर लेप करना है और उसको मिक्स करके आपने लगाना है और खुश्क होने पर आपने उसको धो देना है। तो आपके सर पे जो खुश्की सिकरी बाल गिरने का अमल है या बालों में पसीना आने का है, ज़ख़म होने का है, तो उससे भी ये अमल दुरुस्त हो जाता है। तो ये चीज़ें थी जिन पर आप अमल करेंगे तो आपके बाल जो हैं वो सिल्की हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे और साफ़ हो जाएंगे। और इसी तरह अंडा, दही और तेल सरसों का आप मिक्स करें, 2 अंडे की सफ़ेदियाँ लेंगे और उसमें आप 2 चम्मच दही डालेंगे, 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और बालों की जड़ों में और बालों के ऊपर मास्क के तौर पर लगाएंगे और खुश्क होने पर आप उसको धो देंगे। शैम्पू में जो आपने रोज़ वाटर डाला हुआ है उससे 3 बार आप धोएंगे। तो ये भी बालों के लिए बड़ी मुफीद जो है अमल है और ये भी फार्मूला और टोटका नानी अम्मा दादी अम्मा का चल रहा है और बेशुमार यानी कि फ़ायदे इससे हासिल हो चुके हैं। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाज़िर खिदमत है और आज मसला लेकर आए कि शैम्पू में हम हर्बल निज़ाम कैसे ला सकते हैं और घर पर हर्बल शैम्पू कैसे तैयार कर सकते हैं और जिसमें हम कोई भी ऐसी अशिया ना शामिल करें जो केमिकल हो। तो वो सदियों से एक अमल चल रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा झाग होती है, उससे बहुत ज़्यादा सफाई होती है, उससे बहुत ज़्यादा जो है बालों को खुश्की सिकरी से पाक होते हैं, उससे बालों में बहुत ज़्यादा चमक आती है, उससे बालों को बहुत बाउंस मिलता है, उससे बालों में जान आ जाती है, ज़िंदगी का अमल हो जाता है और गिरना रुक जाते हैं। और ये अमल है रीठे। रीठे जो है वो सदियों से जो है हमारे दरमियान मौजूद हैं और ये जो है हमारे बुज़ुर्ग और हुक्मा ये जो है शैम्पू के तौर पर इस्तेमाल करते थे और हमें भी उन्होंने हदायत की है कि अगर आपको कोई केमिकल से बहुत ज़्यादा खौफ आता हो और आप समझते हैं कि आपको शैम्पू कोई नहीं मिल रहा और जिससे हर्बल शैम्पू घर पर तैयार करना है, तो आज हम बताते हैं कि रीठे जो हैं वो शैम्पू होता है और आपने जो है 1 चम्मच रीठों का पाउडर लेना है,
यानी कि 10 ग्राम आपने रीठों का पाउडर हासिल किया, बड़े चम्मच का, यानी कि खाने के चम्मच जो होता है चावलों का चम्मच, वो आपने लेना है। 10 ग्राम चम्मच में जो है रीठे का छिलकों का जो पाउडर है वो आ जाता है। उसमें आपने 1 गिलास पानी में शामिल करना है और उसको आपने पकाना है। और पकाने में आपका जो है 10% पानी जल जाए, यानी कि गिलास है पूरा, तो आपने 90% जब आपका पानी रह जाए और 10% जो है वो पानी जल जाए, तो आपने उसको उतार लेना है और उसको ठंडा होने देना है और उसको छान लेना है। तो छानने के बाद आपने इसको शावर में शामिल करना है और बालों की जड़ों में आपने सूखे में ही इसको लगा देना है और बालों के ऊपर भी आपने लगा देना है, ताकि आपके बाल जो हैं वो तमाम सफाई की दरकार चाहते हैं। और ये 10 मिनट लगा रहे, 20 मिनट लगा रहे, 30 मिनट लगा रहे दें, इसका नुकसान ही कोई नहीं बल्कि अफादियत है। और जब ये सूख जाए तो आप इसको जो है वो धो दें, तो आपके बालों को किसी भी किस्म के शैम्पू की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इसी तरह अगर हम शैम्पू को चाहते हैं कि एक तो उसका झाग दूर हो जाए, तेज़ हो जाए, और एक उसके केमिकल दूर हो जाएं और केमिकल कम हो जाएं, और एक उसकी अफादियत और शाइन ज़्यादा हो जाए, तो हमने रीठों का जो पानी उबाला है उसको आपने आधा शैम्पू और आधा जो रीठों का पानी आपने उबाल कर रखा है उसको आपने शामिल करना है। यानी 100 ग्राम अगर शैम्पू है तो 100 ग्राम ही रीठों का पानी आपने जो उबाल कर रखा था उसमें शामिल कर लेना है। और ये एक जो है अमल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हर्बल और एंटीक किस्म का शैम्पू तैयार हो गया है। और इसको आप लगाएंगे एक गुसल में 3 बार, लगाया धो दिया, लगाया धो दिया, लगाया धो दिया, यानी 1 मिनट मला धो दिया। इससे पहले आपने शैम्पू से पहले रीठों का पानी शावर के ज़रिए बालों में और बालों की जड़ों में और बालों के ऊपर आपने अच्छी तरह लगा लेना है और 10 मिनट टाइम दे दें, 30 मिनट टाइम दे दें या सूखने का टाइम दे दें। और उसके बाद ये शैम्पू जो है रीठों का जो शैम्पू आपने तैयार किया है, इसमें कंपनी की कोई शर्त नहीं है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं तो उसमें आपने शैम्पू लेना है ऑयल फ्री। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ होते हैं तो फिर आपने शैम्पू लेने हैं ऑयल वाले, यानी डव शैम्पू ले लेंगे, पेंटीन शैम्पू ले लेंगे, या लॉरियल शैम्पू ले लेंगे, या आप क्लियर शैम्पू ले लेंगे। तो ये जो शैम्पू हैं इनमें ऑयल शामिल है और इसमें आपका रफ़ बाल जो हैं वो इससे ठीक होंगे। इसी तरह अगर आपके बाल जो हैं जिसमें 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे बाद तेल आ जाता है, तो फिर आप शैम्पू लेंगे मेंथोल हेड एंड शोल्डर, आप लेंगे हेड एंड शोल्डर निम वाला, आप लेंगे बायो आंवला शैम्पू, आप शैम्पू लेंगे लाइफ बॉय, आप शैम्पू लेंगे सेल्सन ब्लू, आप शैम्पू लेंगे मेडिकेटेड कोनाज, और आप उसमें 50% यानी आधी बोतल शैम्पू और आधा रीठों का पानी आप उसमें शिफ्ट करेंगे और शामिल करके आप उससे एक गुसल में 3 बार आप उंगलियों के सर 1 मिनट मला पूरा और धो दिया, दूसरा मिनट बाल लगाया, दूसरा मिनट पूरा लगाया, मला और धो दिया, तीसरा मिनट लगाया और तीसरी बार लगाया, और 3 मिनट में आपने 3 वॉश किए। 1 बाथ 3 वॉश में आपने ये अमल करना है। उससे पहले हम वहीं पे हैं कि रीठे के पानी को आपने शावर के साथ सूखे बालों में, खुश्क बालों में और बालों की जड़ों में आपने इसको लगा देना है। और इसमें कोई टेंशन नहीं है कि ये स्किन पे आएगा या क्या होगा, वो आपने लगा देना है टॉनिक के तौर पे या ऑयल के तौर पे, सीरम के तौर पे, सॉल्यूशंस के तौर पे, जो भी आप समझते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की दवाई है जिससे आपका सर जब साफ़ होगा तो आपके बाल गिरना जो है वो रुक जाएंगे। खुश्की सिकरी जब साफ़ होगी तो आपके स्कैल्प में से बाल बढ़ेगा, मोटा होगा, बॉन्सी होगा, जानदार होगा, आपका बाल वक्त से पहले सफ़ेद नहीं होगा और दो मुँहे नहीं होंगे, बाल अटकेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं। और अगर वेवी हैं तो मैंने जो बताया आपको कि पहले आपने सूखे बालों में जो शावर करना है और वो इतने के गीला कर लेना है रीठों के पानी से, और उसके बाद आपने कंघी करनी है, बार बार कंघी करनी है, और जब वो सूख जाए तो धोएंगे
तो आहिस्ता आहिस्ता आपके वेव जो हैं वो भी ख़त्म होते जाएंगे, क्योंकि इसमें माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त किस्म के टॉनिक हैं रीठे में, और बालों के लिए ये सदियों से बहुत आजमूदा चीज़ है, और आप भी आजमाएँ, इंशाअल्लाह आप बहुत फ़ायदा हासिल करेंगे। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। सर बाबर टीवी की जानिब से बाबर महमूद आपके मसलों के हल के साथ हाजिर खिदमत है, और आज का मसला लेकर आए हैं कि आपके बाल गिरने की जो वजह है वो मैदे की तजाबियत है, और पसीने का ज़्यादा आना है, और धुलना कम है, और इसमें अगर हम सब्ज़ चाय जो है वो पिएंगे तो उससे जो है वो हमारे मैदे की तजाबियत DHT जब काबू में आएगा तो फिर पानी जो है वो पसीने के ज़रिए पानी आएगा, और पानी जब आएगा तो बाल गिरना रुक जाएंगे, और तेज़ाब जो है वो नहीं आएगा सर पे, तो बाल गिरेंगे नहीं बल्कि उगना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो लोग चाहते हैं कि मैदे की तेज़ाबियत को आसान तरीके से ठीक करना चाहते हैं तो वो हर खाने से 1 घंटा पहले ग्रीन टी यानी सब्ज़ चाय का कावा जो है वो पीना है, और उसमें आपने जो है वो कुछ नहीं मिलाना है, और सिर्फ़ ग्रीन टी यानी सब्ज़ चाय का कावा सुबह दोपहर शाम खाली पेट आपने जो है वो पीना है। और इसी तरह जो लोग चाहते हैं कि सर पे लगाने के लिए सब्ज़ चाय का जो कावा है आपने उसको छान लेना है, और ठंडा होने पर स्प्रे में डालकर बालों की जड़ों में नहाने से आधा घंटा पहले लगाएंगे तो उनके बाल गिरना जो है वो रुक जाएंगे। इसी तरह जो लोग शैम्पू में सब्ज़ चाय का कावा डालकर शैम्पू से बाल धोएंगे तो उनके बाल गिरना रुक जाएंगे, और उनकी खुश्की भी साफ़ हो जाएगी। यानी कि शैम्पू लेंगे आप किसी भी कंपनी का, और उसमें आप सब्ज़ चाय का कावा 50% यानी कि 100/100 आधा शैम्पू और आधा जो है वो के सब्ज़ चाय यानी कावा सब्ज़ चाय का आपने मिक्स करना है, जिससे शैम्पू पतला हो जाएगा और उसके जो है केमिकल शैम्पू के कम हो जाएंगे, और आपके सब्ज़ चाय के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उसमें शामिल हो जाएंगे, जिससे बाल गिरने का अमल और खुश्की सिकरी का अमल और बालों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह जो लोग सब्ज़ चाय का तेल बनाना चाहते हैं सब्ज़ पत्ती का, और उसमें वो पत्ती जो है आप 10 ग्राम पत्ती और 50 ग्राम तेल, उसमें आप 2-3 उबाले तेल के आप करेंगे पकाकर, और उसको आप छान लेंगे, और ठंडा होने पर नहाने से 10 मिनट पहले 30 मिनट पहले या सर्दियों में आप रात को लगाकर भी सो सकते हैं। और ये खुश्की सिकरी बाल बढ़ाने के लिए, बाल उगाने के लिए और गंजेपन को ख़त्म करने के लिए, बालों की चमक के लिए ये बेहतरीन जो है ये तेल आपको साबित होगा। और इसी तरह अगर आप इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने सब्ज़ चाय का जो कावा है वो स्प्रे कर लिया, या कॉटन से आपने सारी स्किन को गीला कर दिया सब्ज़ चाय के कावे से, वो खुश्क हो गया यानी सूख गया, और उसके बाद आपने उसी के ऊपर तेल जो बनाया है सब्ज़ चाय का वो आपने नहाने से 10 मिनट पहले 30 मिनट पहले या सोने से पहले आपने लगा लेना है, और सारी स्किन आपकी ऑयल से गीली हो जानी चाहिए। इसके बाद आप सब्ज़ चाय का जो शैम्पू बनाया है, जो कि हमने आधा सब्ज़ चाय का कावा और आधा शैम्पू शामिल किया था, उसको आपने शामिल करके जब बनाया है तो एक गुसल में आपने 3 बार उस शैम्पू से आपने मलना है और धोना है। 1 मिनट मला उंगलियों से धो दिया, दूसरा मिनट मला दूसरी बार धो दिया, तीसरी बार 1 मिनट मला धो दिया। ये अमल इंशाल्लाह करेंगे तो आपको सब्ज़ चाय के जो फ़ायदे हैं वो सब्ज़ चाय के कावे के फ़ायदे जो हैं वो पीने से भी हासिल होंगे, और आपको स्प्रे के लगाने से भी फ़ायदे होंगे, जो कि हेयर टॉनिक का काम करेगा, सीरम का काम करेगा। और इसी तरह आपको ऑयल से भी फ़ायदे होंगे, खुश्की सिकरी आपकी दूर होगी। इसी तरह शैम्पू से सर की सफाई बहुत आला होगी और बाल उगना शुरू हो जाएंगे और गंजापन दूर हो जाएगा। शुक्रिया। बाबर महमूद, पाकिस्तान।